जय श्री कृष्णा। गीत गोविंद। गीत गोविंद एक ऐसा भजन है, एक ऐसा अद्भुत भजन है जो भगवान श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। और जो भी भक्त उस भजन को गाता है, भगवान स्वयं सुनने के लिए उनके पास आते हैं। ऐसे कई सत्य घटनाएं सुनी और देखी गई हैं कि कृष्ण भगवान को, भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के रचयिता, इतने यानी उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है जो उनके लिए, उनकी तारीफ़ के लिए कहा जाए, तो वो स्वयं आ जाते हैं। और ये गीत गोविंद की रचना जयदेव जी ने की है। जयदेव जी और आधी जयदेव जी ने की है और आधी स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने की है। तो ये इसका क्या हुआ था, जयदेव जी जब इसकी रचना कर रहे थे, इसे लिख रहे थे, उस समय जो वो गीत में है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी से बोलते हैं कि तुम अपने चरण मेरे मस्तिष्क से लगा दो, मेरे मस्तिष्क पे अपने चरण रखो, तो मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो जयदेव जी जो थे तो बड़े अचंभित हो गए, असमंजस में पड़ गए कि किस प्रकार मैं ऐसा प्रभु के लिए लिखूं कि जो राधा जी से कह रहे हैं कि अपने श्री चरण मेरे मस्तिष्क पे रख दो। तो इसी असमंजस में उनने कहा कि अब थोड़ी देर बाद मैं लिखता हूँ, और वो स्नान करने के लिए चले गए। तो जब वो स्नान करने गए तो उन्हीं का रूप बना के प्रभु आए और उन्होंने वो उसकी पंक्तियाँ जो बाकी थीं वो उन्होंने लिख दी और चले गए। तो जब जयदेव जी स्नान करके आए तो उन्होंने देखा कि ये गीत तो पूरा हो चुका है। अब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये किसने लिखा है, ये तो मैं तो आधा लिख के गया था। तो उनकी पत्नी बोली कि अभी आप ही तो लिख के गए हो, आपने ही लिखा है ये। तो उन्होंने प्रभु के हाथ जोड़े और प्रभु से बहुत बहुत धन्यवाद किया कि प्रभु आपने इस गीत गोविंद को पूर्ण कर दिया और इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो इस तरह उस गीत गोविंद की रचना हो गई। तो इस प्रकार वो हुआ, इनका गीत पूर्ण हुआ। इसकी एक बिल्कुल सत्य घटना है कि मुल्तानपुर के एक राजा थे और उनका एक मंत्री था। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई इसकी कि यहाँ मुल्तानपुर के एक पंडित जी जगन्नाथपुरी गए। तो जगन्नाथपुरी में ये भजन कोई गा रहा था, तो उन्होंने सुना और उन्हें बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। तो वो उन्होंने उसकी एक प्रतिलिपि ले ली और बोले मैं भी इसे गाया करूँगा। और वो लेकर अपने घर आ गए।
तो वो किस प्रकार से करते थे, सुबह अच्छे से नहा धो के तैयार होके और आसन लगाते थे प्रभु के लिए कि प्रभु आओ, इस पे पधारो, और उनका आवाहन करके उन्हें उस पे विराजमान करते थे और वो भजन गाते थे। तो मुल्तानपुर के जो कुंवर जी थे वो वहाँ से निकला करते थे। तो एक दिन उन्हें वो भजन की पंक्तियाँ कुछ सुनाई दी, उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो वहीं उनके घर के बाहर खड़े होकर और सुनने लगे वो भजन। तो जब बहुत दिन हो गए, वो उनका डेली का नियम बन गया कि वो आते और वहाँ खड़े हो जाते और भजन सुनते। तो इस तरह एक दिन जयदेव जी ने देख लिया कि ये राजकुंवर यहाँ पे आके खड़े होते हैं और गीत सुनते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप यहाँ खड़े होकर क्या करते हो? तो वो बोले कि है ना, मैं आपका भजन सुनता हूँ, मुझे ये आपका भजन बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं आपको भी ये भजन सिखा दूँगा, तो कल सवेरे आप आना और मैं आपको ये भजन सिखा दूँगा। दूसरे दिन वो आए और उन्होंने भजन गाया जयदेव जी ने और उन्हें भजन सिखा दिया। अब उनका रोज़ का नियम हो गया कि उन्हें भजन किसी भी प्रकार से भजन करना है। तो एक समय क्या हुआ कि उन्हें कहीं गांव से बाहर जाना था राजा की आज्ञा से। तो वो गए और उन्होंने, तो जयदेव जी ने उन्हें बताया था कि है ना, जब भी आप भजन करो तो आप एक आसन लगा देना और उस पे प्रभु श्री कृष्ण को वो बोलना कि आओ बैठो और आप भजन सुनो। तो इस तरह जब वो बाहर जाने लगे तो उन्हें याद नहीं रहा कि आसन बिछाना है, मगर वो तो हमेशा ही गीत गोविंद की धुन में रहते थे और गीत गोविंद गाते रहते थे। तो उन्होंने घोड़े पर आसन नहीं बिछाया और गाना शुरू कर दिया। अब चलते जाएं, गाते जाएं। फिर उन्होंने क्या देखा कि घोड़े के आगे एक छोटा सा बालक नाचते हुए चल रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक कौन है, ये कहाँ से आया है और ये नाचता हुआ चल रहा है। तो वो घोड़े से उतरे और उनसे पूछा कि आप कौन हो और आप ये मेरे घोड़े के आगे नाचते हुए क्यों चल रहे हो? तो वो बोले कि मैं वही हूँ जिसे तुम स्मरण करते हो और जिसे तुम ये भजन सुनाते हो। मैं वही श्री कृष्ण हूँ और आज तुमने मेरा आसन नहीं लगाया, इस कारण से मैं घोड़े पर नहीं चढ़ा और इसीलिए मैं उस भजन गीत गोविंद के आनंद में मैं घोड़े के आगे ही नाचते नाचते चलने लगा। तो इस प्रकार से प्रभु ने आकर और गीत गोविंद को सुना उनके मुँह से और उन्हें कृतार्थ किया अपने दर्शन देकर। तो इस प्रकार गीत गोविंद का इतना महत्व है कि इसकी अनेकों घटनाएं सत्य की हो चुकी हैं। तो ये सभी को गाना चाहिए और बहुत ही आनंदपूर्ण गीत है। मैं इसको और भी आगे आप लोगों को बताऊंगी, लिखकर भी बताऊंगी और इसको गाकर भी बताऊंगी थोड़े अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तो
आप भी सब इसको किया करें। बहुत ही प्रभावी, बहुत ही आनंद वाला ये भजन है। और ऐसे ही एक जगन्नाथपुरी में एक मालन थी, वो भी गीत गोविंद को बहुत ही पसंद करती थी और वो कुछ भी कार्य करती और वो हमेशा गाती रहती थी। तो एक समय क्या हुआ, वो बगिया से फूल तोड़ रही थी। तो फूल तोड़ते तोड़ते वो भजन गा रही थी। तो अब गोविंद ने सुना कि वो बुढ़िया भजन गा रही है, तो वो तो सब छोड़ के और जगन्नाथपुरी मंदिर से भगे और वहाँ आके और भजन सुनने लगे। तो इतने में ही मंदिर खुलने का टाइम हो गया। जब मंदिर खुलने का टाइम हुआ तो प्रभु वहाँ से भगे कि मंदिर में जाना है, ज़रूरी है, सारे भक्त दर्शन करने आएंगे। तो वो भगे। तो जब वो भगे तो उनके दुपट्टे का एक टुकड़ा उसमें फंस गया कांटे में, और कांटे में से वो उतना टुकड़ा फट गया और प्रभु जो थे चले गए। अब मंदिर में पंडित जी ने मंदिर खोला तो देखा कि प्रभु के वस्त्र फटे हुए हैं। तो अब प्रभु से पूछा कि प्रभु ये वस्त्र कैसे फटे। तो उन्होंने बताया कि वो मालिन गीत गोविंद गा रही थी, तो मैं वो सुनने गया था, इसलिए कांटे में उलझ के मेरा दुपट्टा फट गया। अब उसी समय पे वहाँ के राजा जगन्नाथपुरी में दर्शन करने आए और उन्होंने जब देखा तो पंडित को बुला के पूछा कि ये कैसे फट गए, प्रभु के वस्त्र कैसे फटे हुए। तब वो पंडित जी ने बताया कि ये बता रहे थे कि है ना, वो मालिन गीत गोविंद का भजन गा रही थी, तो मैं वहाँ सुनने चला गया था और जब तक मंदिर का दर्शन का टाइम हो गया, मंदिर खुलने का टाइम हो गया, तो मैं भगा और मेरा कांटे में उलझ के दुपट्टा फट गया। इससे मेरा दुपट्टा फटा है। अब भैया राजा तो बड़ा आश्चर्य कि प्रभु को इतना अधिक ये गीत गोविंद पसंद है और प्रभु इतना यानी सब कुछ छोड़ के गीत गोविंद सुनने चले जाते हैं। तब फिर वो राजा ने भी अपना गीत गोविंद का भजन प्रारंभ किया और इस तरह जगन्नाथपुरी की घटना, दोनों घटनाएं जगन्नाथपुरी की हैं। और जगन्नाथपुरी तो इतना यानी मैं उसकी तारीफ़ ही नहीं कर सकती हूँ। वहाँ पर तो अद्भुत लीलाएं होती ही रहती हैं। हमेशा प्रभु कुछ ना कुछ अपनी लीलाएं दिखाते रहते हैं। वहाँ तो वैसे भी प्रसिद्ध है कि वहाँ का झंडा जो है वो उल्टी दिशा में बहता है। हमेशा उल्टी दिशा में, जैसे इस तरफ से हवा आ रही है तो वो इस तरफ ही उड़ेगा, यानी दूसरी तरफ उड़ना चाहिए तो वो उसी तरफ उड़ता है। वहाँ पे खाना बनाने का भी मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है और 7 घड़े एक साथ रखाए जाते हैं। तो जहाँ पे आग जली हुई रहती है नीचे, उसमें तो नहीं पकता वो भोजन, सबसे पहले सबसे ऊपर वाला भोजन पकता है। तो ऐसी जगन्नाथपुरी की घटनाएं हैं, अधिकतर ही हैं। वहाँ तो लीलाएं चलती ही रहती हैं। तो इसी प्रकार प्रभु ने अपने भक्तों के साथ ये लीला करी, उन्हें दर्शन देके उन्हें कृतार्थ किया। इसी प्रकार सबको कृतार्थ करें, प्रभु सब पर कृपा बनाएं। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।